मोदी से डरो पाकिस्तान, ये किसी और ने नहीं, अमेरिका ने कहा है। चेतावनी दी है कि वो भारत के खिलाफ नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज आ जाए। ओबामा की सरकार ने कश्मीर में होने वाले चुनावों को देखते हुए पाकिस्तान से साफ कहा है कि अगर वो नहीं सुधरा तो भारत की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव सिर्फ विकास के लिए नहीं लड़ा जा रहा, जम्मू कश्मीर का ये चुनाव जम्मू कश्मीर को देश का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का चुनाव भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात अमित शाह को पता है, इस देश को पता है और अमेरिका को भी पता है। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ी फटकार लगाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करे। ओबामा सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि अगर वो आतंकी संगठनों और आईएसआई को काबू में नहीं रखता है तो मोदी सरकार सख्त जवाब देने में देर नहीं करेगी। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से वापस लौटने के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहीं रुके रहे। इस दौरान अजीत डोभाल ने अमेरिका के बड़े अधिकारियों से पाकिस्तान के मसले पर बातचीत की। उसी दौरान अजीत डोभाल ने यह भी आशंका जताई कि पाकिस्तान कश्मीर के चुनाव में आतंकियों के साथ मिलकर गड़बड़ी फैला सकता है। अमेरिका में डोभाल ने पाकिस्तान पर भारत का रुख साफ करते हुए कहा था कि पड़ोसी की किसी गैर वाजिब हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की एक रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बुधवार को साफ कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर अपनी आदत से लाचार है। पाकिस्तान बराबर जम्मू कश्मीर के सवाल को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है। इसका कोई सवाल खड़ा होता है तो सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन से ये कहता है कि मध्यस्थता करो, जम्मू कश्मीर अभी यह जो डिस्प्यूटेड एरिया है इस पर बहस होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के बाद कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान के सामने भारत का रुख साफ कर दिया गया है। पाकिस्तान से 3 बातें कही गई हैं। पहली बात, वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों को काबू में रखे। दूसरी बात, चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में सीमा पार से किसी करतूत को अंजाम ना दे। और तीसरी बात, अगर कोई नापाक कोशिश हुई तो भारत की तरफ से उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका अब भारत के साथ ये मानने में तैयार है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद फैलाया जा रहा है इसका पूरा जो जिम्मेवारी है वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के आईएसआई ही भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में लगी हुई है। पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी संगठनों ने भारत और अमेरिका को चेतावनी दी और कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे लहराए गए, अमेरिका की तरफ से भारत के हक में ये पहल अहम है। मुझे ये लगता है कि जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई अमेरिका में और वहाँ जो बातचीत हुई टेररिज्म के बारे में, तो ये पार्टली इसका असर है, पार्टली इस बात का क्या असर है कि अमेरिका खुद ये महसूस कर रहा है कि जो ISIL जो कर रहे हैं वहाँ पर, ये सारे लोग उन लोगों से मिले हुए हैं। कश्मीर में ISIS के झंडे भी फहराए गए हैं, तो ये महसूस कर रहे हैं कि इसको ये शरारत जो है इसको शरारत को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये अमेरिका के हक में भी है, हमारे हक में भी और सारी दुनिया में अमन के हक में भी। भारत और अमेरिका में टॉप लेवल पर पिछले दिनों जिस तरह से बातें और मुलाकातें हुई हैं, भारत की ओर से जता दिया गया है कि देश अमन चैन चाहता है, लेकिन इसके लिए किसी किस्म की सख्ती से भी परहेज नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भारत की नई सरकार की सिर्फ 6 महीने के अंदर जो छवि बनी है उसका असर अमेरिका पर पड़ा है। दुनिया ने देखा कि मोदी के शपथ के तुरंत बाद भारत की ओर से दोस्ती की हाथ बढ़ाई गई, जबकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। जाहिर है भारत के पक्ष में माहौल बना है और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। जम्मू से राजू केरनी के साथ रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
दरअसल जम्मू कश्मीर में होने जा रहे चुनाव पड़ोसी मुल्कों की परेशानी का कारण बन गए हैं। पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकी नहीं चाहते कि कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती कायम रहे। यही वजह है, रीजन है कि पाक सरकार ने आतंकियों को भी भारत के खिलाफ खुली छूट दे रखी है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं होता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। वक्त बदल चुका है। वक्त बदल गया है, लेकिन देश के दुश्मन को इसका एहसास नहीं है। मुंबई हमले का सूत्रधार हाफिज सईद भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं चूकता। अब जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, हाफिज एक नई चाल चल रहा है। हाफिज सईद पाकिस्तान में बेलगाम होकर घूमता है और ऐसे में जबकि कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, वो नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में है। खबरें हैं कि जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद के पास आतंकी ट्रेनिंग कैंप में अपना ऑपरेशन बेस बना चुका है। उसका मकसद कश्मीर के चुनावों में अड़ंगा डालना है। खुफिया सूत्रों की माने तो हाफिज ने लश्कर-ए-तैयबा से कश्मीर की बाढ़ का फायदा उठाने को कहा है। हाफिज ने लश्कर से कहा है वो बाढ़ में बेघर या बेरोजगार हुए युवकों को भर्ती करे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान हाफिज पर कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान पर अमेरिका के दबाव का असर पड़ेगा? पाकिस्तान दो स्तंभ पे, अमेरिका और चीन, इस दो स्तंभ पर, दो पिलर्स पे अपने को बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था कि वो मनमानी भारत के साथ कर सकता है। एक स्तंभ तो अब टूटता हुआ नजर आता है। तो अब पाकिस्तान एक ही स्तंभ पे मुझे खड़ा दिखाई पड़ रहा है। और जैसे दो पांव से वो दौड़ रहा था चाइना और अमेरिका, एक पांव तो कट गया। आतंकी हताश हैं और लगातार गड़बड़ी फैलाने की फिराक में हैं। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री भी हैं। खुफिया एजेंसियों ने कहा है पीएम की झारखंड में रैली के दौरान हमले हो सकते हैं। रैली में बम और बारूदी सुरंग के जरिए हमला करने की कोशिश हो सकती है। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैली पर आतंकी हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को भेजे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आतंकी संगठन मोदी की रैली पर हमला कर सकते हैं। मोदी की इस रैली पर नक्सलियों के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन भी ऐसे हमलों की साजिश में लगा हुआ है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में रैली कर रहे हैं। कश्मीर और झारखंड को मिलाकर मोदी की करीब दर्जन भर रैलियां होनी है। श्रीनगर में आशुतोष गुप्ता के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। एक्चुअली भारत ने पड़ोसी देश के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, ये आप भी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया और यही बात अब दुनिया के सामने जाहिर हो गई है। 6 महीने पहले जब भारत में नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पहल की गई थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघले, लेकिन ऐसा हो न सका। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए, उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। ये प्रॉक्सी वॉर, ये संकट सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का हो गया है। बार बार सीज फायर के उल्लंघन के चलते 25 अगस्त को पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत भारत ने रद्द कर दी। सरकार ने सेना को भी जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दी और कहा कि सीमा पार से हमले पर सफेद झंडे दिखाने की नीति अब नहीं चलेगी। जाहिर है मोदी जब अमेरिका गए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पड़ोसी को करारा जवाब दिया। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब
गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। मोदी की बात हर मंच पर सुनी जा रही है और समर्थन भी मिल रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की हताशा भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले हिदायत दी जाती है, चेतावनी दी जाती है सुपर पावर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। वजह, पाकिस्तान की असल परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां कामयाबी के साथ वोटिंग हो और एक चुनी हुई सरकार बने, क्योंकि कश्मीर में कुछ भी अच्छा हुआ तो वो पाकिस्तान के लिए तो बुरा ही होगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और कश्मीर की आवाम एक बार फिर हक के साथ भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घर से निकल रही है। कश्मीर की यही बात पड़ोसी को खल रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ गंदगी फैलाने की कोशिश करेगी और कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र रचाने की कोशिश करेगी ताकि चुनाव का जो प्रक्रिया है वो भी डिरेल हो और बॉर्डर के इलाके में, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव फैले। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 4 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा चुके हैं और बीजेपी के मिशन कश्मीर की चर्चा सरहद पार भी पहुंच चुकी है। यही वजह है कि नवाज शरीफ सख्ते में है। जनरल शरीफ का विजिट भी लिंक कीजिए कि जस्ट JNK इलेक्शन के पहले जनरल शरीफ जो पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष हैं, अमेरिका जाते हैं और ये केवल वो इस तरह से नहीं गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा मकसद था और मकसद था JNK इलेक्शन। कितना हद तक अमेरिका JNK इलेक्शन में यदि वो बर्बादी करने का प्रयत्न करता है तो कितना हद तक अमेरिका उसका साथ देगा। तो इस वक्तव्य से, इस सूचना से, इस संदेश से ये बहुत साफ है कि अमेरिका अब उसके साथ नहीं है। शरीफ ने एक बार फिर कहा है कि भारत से बातचीत के पहले वो कश्मीर के नेताओं से बात करेंगे। यानी अमेरिका की सख्ती का असर पाकिस्तान पर होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।